हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देख कर के आप समझ गए होंगे, आपके सामने आज है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपण, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपण। यहाँ से जो है एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है और वो एडवर्टीजमेंट है लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनीज़ को लेकर के। ठीक है, लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनीज़। ये ट्रेनीज़ ये ऐसे ट्रेनीज़ हैं जो लाइब्रेरी जिन्होंने कर रखा है, लाइब्रेरी का कोर्स कर रखा है, जिन्होंने MLIS अपनी कंप्लीट कर ली है, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है बहुत ही अच्छी। और पूरी इस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि कहाँ की ये सूचना है और कितने समय के लिए आपको एज अ ट्रेनी रखा जाएगा और कितना आपको वहाँ पर स्टाइपेंड यानी कि कितना वेतन आपको दिया जाएगा मासिक, यानी कि हर महीने। ये सारी सूचना इसी वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। तो इसलिए देखिए, मिस मत कीजिएगा, इसको ध्यान से देखिए। लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनीज़ को लेकर के ये वीडियो है। वॉक इन इंटरव्यू की डेट भी इसमें निर्धारित कर दी गई है। तो आइए बिना देर किए हुए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं। मित्रों, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ऑथेंटिक रहती है। कोई भी फर्जी चीज़ हम अपने चैनल पर नहीं चलाते हैं। तो आइए देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपण, एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंट इज इन सर्च ऑफ डायनेमिक ये टेक सेव एंड कमिटेड पोस्ट ग्रेजुएट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम recognized Indian universities to serve as library professional trainees on contract basis for 1 year। ये जो वैकेंसी है 1 ईयर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, आगे जैसे जैसे चलेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। यहाँ पर पोस्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट है, लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनीज़ है, पोस्ट है आपकी। ठीक है, इस पोस्ट का नाम है जिसके लिए आप इंटरव्यू देंगे, लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनीज़। और ये कहाँ का है? तो IIT रोपण। नंबर ऑफ़ ट्रेनीज़, कितने ट्रेनीज़ चाहिए इनको? तो 2 चाहिए, संख्या में 2 हैं। ड्यूरेशन यहाँ पर है 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आपकी ज्वाइनिंग डेट से 1 ईयर आपको यहाँ पर करना है अपना कार्य। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर आपको यहाँ पर एज अ ट्रेनीज़ वर्क करना है और ये कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाता है, बढ़ भी जाता है। और यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या दी गई है, ये ध्यान दीजिए ज़रा सा। तो मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जिन्होंने MLIS और इक्विवेलेंट विथ फर्स्ट क्लास, अगर आपने MLIS कंप्लीट कर लिया है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और MLIS कब होता है? जब आप BLIS यानी कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंप्लीट कर लेते हैं 1 ईयर का कोर्स। उसके बाद 1 ईयर आपको करना होता है MLIS, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो अगर आपके पास मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री है तो आज की ये न्यूज़ आपके लिए हो सकती है लाभकारी। ठीक है, आगे देखिए। एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है, डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर IT एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर वगैरह अगर आप जानते हैं। कल का एक वीडियो होगा हमारे चैनल पर, कोहा एक आपका सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये, इसका इंस्टॉलेशन। तो ये अगर आप इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको कल मैंने एक वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पर, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में अच्छा कार्य करना चाह रहे हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहिए। केवल आप BLIS MLIS कर लिया तो आप ये मत सोचिए कि इससे जो है कि मुझे बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। साथ में कुछ ना कुछ जो आए सब कुछ करते रहिए। क्योंकि आजकल जो है हर जगह जो है आप समझ ही रहे हैं कि क्या चाहिए, ऐसा आदमी चाहिए जो हर एक कार्य में निपुण हो। कोई भी संस्थान यही चाहता है कि जो भी इंसान आ रहा है हमारे पास वो हर एक कार्य में निपुण हो, उससे कोई भी वर्क कहा जाए तो वो ना कहे। ठीक है,
वर्क का मतलब कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही वर्क कराया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको अदर वर्क दिया जाएगा। अगर आप लाइब्रेरी ट्रेनी बन के वहाँ जा रहे हैं तो आपसे स्वाभाविक सी बात है कि लाइब्रेरी से रिलेटेड वर्क ही लिए जाएंगे। लेकिन आज के समय में लाइब्रेरी केवल पुस्तकों को देना और जमा करना और रजिस्टर पे वर्क करना केवल ये नहीं रह गया है। इस चीज़ को अगर आप आज भी सोचते हैं तो प्लीज़ ये भुला दीजिए। आज हर जगह, हर यूनिवर्सिटीज़ में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जा रहे हैं और सॉफ्टवेयर पर यानी कि कंप्यूटर पर आपको कार्य करना है। तो अगर आपने BLIS और MLIS कर रखा है तो साथ में आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और प्लीज़ प्रयास कीजिए कि आप कंप्यूटर में अच्छे जानकार बने, क्योंकि यहाँ पर अब सारे कार्य जो लाइब्रेरी में होने वाले हैं ना, वो सभी अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी आप देख रहे हैं। डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जा रही है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जो भैया यूनिवर्सिटीज़ में ये जो है कि इतनी बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है कि सभी बच्चों को जो है डिजिटली सब कुछ उनका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है। तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए, नेचर ऑफ ट्रेनिसिव। तो ये देखिए यहाँ पर क्या इसका नेचर क्या है। तो लर्न वाइल वर्क ऑन डिफरेंट फंक्शन एंड सर्विसेज ऑफ द लाइब्रेरीज ऑन ट्रांजिट एंड मेन कैंपस। द सेलेक्टेड कैंडिडेट will work from Monday, Saturday, 6 days a week and we are ready to work in different shift, weekend and holiday on a rotation basis। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जानकारी दे दी गई कि इसमें आपको क्या है, while work on different function and services। यहाँ पर आपको अनेक प्रकार के डिफरेंट प्रकार के फंक्शन पर कार्य करना आपको बताया जाएगा, अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर पर कार्य करना सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और 6 डेज़ आपको वर्क करना है, मंडे टू सैटरडे और वीकेंड में, और अगर कभी कुछ हुआ तो आपको रेडी टू वर्क तैयार रहना है। स्टाइपेंड यानी कि आपको जो वेतन दिया जाएगा वो क्या है, कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड ऑफ 25,000 पर मंथ। 25,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ये अमाउंट आपका जो है 25,000 रुपये, ये आपका फिक्स है। ठीक है, ये घटेगा बढ़ेगा नहीं, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। 1 साल तक आपको 25,000 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। एज की बात कर लिया जाए, एज लिमिट की बात कर लिया जाए तो नो एक्सीडिंग 26 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू, और रिलैक्सेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरीज विल बी एप्लीकेबल as per Government of India rules up to age of 29 years for OBC category and 31 years for SC/ST categories। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपकी उम्र जो है 26 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, और अगर आप एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो 26 में 3 आपको यहाँ पर जोड़ लेना है। OBC के लिए 29 यहाँ पर है, ठीक है, और अगर SC/ST हैं तो यहाँ पर 31 ईयर्स है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो भी देख लीजिए। तो selection of candidates will be based on their consistent good academic record, performance in the written test, trade practical test and personal interview। यानी कि क्या आपको यहाँ पर 3 कठिन राहों से गुजरना होगा। एक तो रिटन टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल भी है, इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट है, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू है। ठीक है, अच्छा भाई, नीचे आपको वेन्यू दे दिया गया है। 13 अगस्त को आपका इंटरव्यू है और टाइम ऑफ रिपोर्टिंग है 9:30 AM। 13 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 13 अगस्त 2024, और टाइम होगा आपका रिपोर्टिंग का 9:30 AM। वेन्यू है सीनेट हॉल, ग्राउंड फ्लोर, वेस्ट विंग, M विश्वेश्वरैया ब्लॉक, मेन कैंपस IIT रोपड़, रूपनगर। ठीक है, तो पंजाब में ये आपका IIT रोपड़ है। यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर अपना इंटरव्यू देना है। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय होना चाहिए। नो कैंडिडेट में बी एंटायर्ड सी रिपोर्ट्स आफ्टर द एबव मेंशन टाइमिंग ऑन द रिपोर्टिंग टाइम के बाद नहीं। यहाँ पर देखिए, देयर विल बी रिटन टेस्ट टू शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट एंड ओनली दोज हु विल क्वालिफाई द रिटन टेस्ट एज पर decision of competent authority will be शॉर्ट लिस्टेड फॉर ट्रेड प्रैक्टिकल टेस्ट। अगर आप शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं रिटन टेस्ट के आधार पर, तभी आपको आगे के लिए प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए लिया जाएगा।
और फॉलोड बाई इंटरव्यू। प्लीज़ नोट दैट दिस प्योरली टेम्परेरी पोस्ट, ये टेम्परेरी पोस्ट है, स्थायी पोस्ट नहीं है, ठीक है। 1 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा था। कैंडिडेट हु फुलफिल द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर एक्स्ट स्किल सेट एज मेंशन शुड रिपोर्ट फॉर रिटन टेस्ट। अच्छा, ये अगर आप जितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई है सब आप पूरी करते हैं तो आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट और देन आपका इंटरव्यू होगा। तो देखिए यहाँ पर अलॉन्ग विद बायोडाटा हैविंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सब आपको कंप्लीट पूरा, और आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलॉन्ग विद ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, सभी का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सर्टिफिकेट सब कुछ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और ये आपका जो है कि लिंक दे दिया गया है, वेबसाइट का लिंक है, आप यहाँ जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए आपका द नंबर ऑफ़ वैकेंसीज नोटिफिकेशन। अच्छा, ये वैकेंसीज़ के बारे में दिया गया है। नो टीएडीए, यहाँ पर टीएडीए कुछ भी नहीं है। इन केस एनी डिस्प्यूट डिसीजन ऑफ डायरेक्टर आईआईटी रोपड़ शैल बी फाइनल, ठीक है। ये तो आईआईटी रोपड़ की तरफ से ये एक इंफॉर्मेशन थी लाइब्रेरीज प्रोफेशनल ट्रेनिज़ को लेकर के। अगर आपने लाइब्रेरी का कोर्स कर रखा है तो प्लीज़ आप ज़रूर इसमें हाथ आजमाएँ, 25,000 रुपये कम नहीं होते हैं। अगर आप लाइब्रेरी एज अ लाइब्रेरी ट्रेनी काम कर रहे हैं तो 25,000 कम नहीं है। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पैसा बहुत कुछ नहीं है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ना, डिफरेंट फंक्शन सर्विसेज लाइब्रेरीज, ये आपको यहाँ पर, ये आईआईटी है, कोई छोटा मोटा संस्थान नहीं है। समझने का प्रयास कीजिए, आईआईटी है, यहाँ आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी जो आपके आगे चलकर लाइफ में काम आने वाली हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको वहाँ से मिलेगा, और साथ में सैलरी मिल ही रही है। तो देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। वैकेंसी यहाँ पर 2 है, ओनली 2 है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ की तरफ से ये सूचना थी। तो आज के इस वीडियो में मित्रों बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।